अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या। खलीफा हारून रशीद अब्बासी खानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन इनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। उस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून रशीद ने उस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा लीं। उसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक ना हो सके। एक रात हारून रशीद शदीद परेशानी में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में उसने अपने वज़ीर आज़म यहया बिन खालिद को तलब किया। यहया बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने यहया बिन खालिद से कहा कि उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। यहया बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज की कि बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबा में एक दास्तान पढ़ी थी। ये दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाजत दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहराऊं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया कि या उस्ताद फौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। यहया बिन खालिद ने अर्ज किया कि किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी तो उसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनांचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज की कि जनाब, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना होने लगी हूं। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया और बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने नकब लगाई, शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। यहया बिन खालिद रुका, उसने सांस लिया और खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया कि बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया कि तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा कि तुम कैसे बादशाह हो, तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे। शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला कि मैं जमीन का बादशाह हूं। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है। नाज़रीन, ये कहानी सुनाने के बाद यहया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया कि बादशाह सलामत, कहत की ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते। ये आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकता है। चुनांचे आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह न बने, फकीर बने, ये आफत रुक जाएगी। नाज़रीन, दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और जमीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राजी होना जरूरी होता है, जबकि जमीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। यहया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था कि बादशाह सलामत, आसमानी आफतें उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राजी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनांचे आप फकीर बन जाइए, अल्लाह के हुजूर गिर जाइए, इससे तौबा कीजिए, इससे मदद मांगिए। प्यारे दोस्तों, दुनिया के तमाम मसाइल और इनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाय नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाय नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। दोस्तों, चलते चलते एक अर्ज करता चलूं कि अगर कभी कोई वीडियो, कॉल, वाकया, कहानी या तहरीर अच्छी लगे तो उसे देखने या मुताला करने के बाद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए। इसमें बमुश्किल आपका एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा वीडियोस लोगों के लिए सबक आमेज साबित हों। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।